जय भारत, जय अजमेर जी। स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो के द्वारा स्वर्णकार समाज की विभिन्न गतिविधियां, आयोजन, कार्यक्रम, फंक्शंस, एग्जीबिशन, समाज की युवा प्रतिभाएं, समाज की नारी शक्ति के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आज स्वर्णकार समाज अपने कार्यों के द्वारा पूरे समाज को और पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस वीडियो के द्वारा हम प्रकृति के साथ जुड़ने वाला, प्रकृतिमय जीवन जीने वाले, भागम भाग भरी जिंदगी में अपने आप को किस प्रकार हम कुछ समय के लिए सुख और शांतिमय जीवन की ओर हम अग्रसर करें, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज हम अपने इस वीडियो के द्वारा अपना वर्णन करने जा रहे हैं। नंदी बाग रिजॉर्ट आदर्श रूप से मुंबई और पूना के हलचल भरे महानगरों में मध्य स्थित है, जो प्रकृति की लुभावनी सुंदरता के बीच छिपा हुआ एक रत्न है। नंदी बाग सुरम्य, जो झरने के सुखदायक, संगीतमय और घुमावदार नहरों के सौम्य प्रवाह से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आप शहरी जीवन के शोर से अलग हो सकते हैं और बाहर की शांति में डूब सकते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई में कर्जत के पास स्थित, कर्जत से कहें तो सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर, रमणीय, पर्यटक की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, वहाँ अंदर के भ्रमण की दृष्टि से, बाहर के वातावरण की दृष्टि से, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं कि संपूर्ण दृष्टिकोण से एक शांति देने वाला, एक प्रसन्नता से भरा हुआ स्थान है नंदी बाग रिजॉर्ट। इस नंदी बाग में खेल का बहुत सुंदर मैदान है। चाहे आप क्रिस्टल क्लियर पानी पर नौकायन का रोमांच तलाश रहे हो, पेड़ों की चोटियों के माध्यम से एक साहसिक रस्सी साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हो, यहाँ पर सुंदर मार्गों पर आराम से टहल रहे हो, यहाँ हर तरह के साहसी लोगों को लुभावने कुछ न कुछ है। क्रिकेट का बहुत सुंदर मैदान है, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, तीर अंदाजी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग में खेल सकते हैं। बहुत सुंदर इसके रास्ते हैं और चारों तरफ शाम का जो मौसम होता है, सूरज एक तरफ ढल रहा है, एक तरफ चांद अपनी आभा से पूरे वातावरण को सुंदर बना रहा हो। कहने का मतलब है कि प्रकृति का सुंदर समन्वय इस रिसोर्ट में देखने को मिलता है। यहाँ मुंबई से सड़क यात्रा से भी पहुँच सकते हैं, या कर्जत तक ट्रेन आने के बाद आप बाई रोड भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन, आहार, भोजन, जो बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ में गुणकारी भी है। यहाँ केवल स्वादिष्ट नहीं होता है, बल्कि विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा व्यंजनों तक अतिथियों के लिए बेहतरीन भोजन अनुभव प्रदान करते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के बारे में नहीं ये रिसोर्ट महत्वपूर्ण है, अपितु ये गर्मजोशीपूर्ण और चौकस सेवा के बारे में भी बहुत अधिक जागरूक है। आपके आगमन से लेकर आपके प्रस्थान होने तक आपका स्वागत करता है। पूर्णता से प्रशिक्षित स्टाफ है यहाँ पर, ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ आपका प्रवास न केवल आरामदायक हो, अपितु हर प्रकार से असाधारण हो, अद्भुत हो, यादगार हो। स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि महाराष्ट्र में पूरे देश भर में एक नैतिकता को लेकर, एक आदर्श को लेकर, विजन को लेकर काम कर रहे हैं। देखते हैं कि आजकल रिसोर्ट का बहुत चलन चला है, और रिसोर्ट में भी यदि हम बात करें एक नैतिकता की, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, सात्विक वातावरण हो, ड्रिंक नहीं हो, नॉन वेज नहीं हो, इस तरह की परिकल्पना को बनाना, सोचना भी आज थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और आने वाले जनरेशन के लिए एक मार्गदर्शन दिया कि नहीं, ये चीजें हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, व्यवहार में भी अच्छा नहीं है। हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने सुनील सोनी जी है, गोत्रापी ददोलिया है, राजस्थान फतेहनगर के पास में भीलवाड़ा जिले में राजा जी करेड़ा फेमस गांव है, वहां के आप मूल निवासी और वर्षों से कर्जत महाराष्ट्र में आप रहते हैं। नंदी बाग रिसोर्ट नाम से आपने कर्जत से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपने रिसोर्ट बनाया है। पिछले 4 सालों से रिसोर्ट ने जो नाम कमाया है, हम कल जैसे रात को आए
रात को इतनी भीड़ थी, लेकिन इतनी सादगी, इतनी सरलता, आज भी पूरी भीड़ थी और अपने आप मेंटेन हो रही है। तो ये श्रेय जाता है हमारे सुनील सोनी जी को। और उन्होंने कई वर्षों से कहा कि आप आइए रिसोर्ट देखिए, तो थोड़ी व्यवस्था के कारण हम कल आए और आके देखा कि वास्तव में जो आप विजन लेके चले नैतिकता का, एथिक्स का, वो आजकल की कमर्शियल युग में नैतिकता चलती नहीं है, लेकिन आप चलाते भी हैं। और 31 नाइट दिसंबर 31 दिसंबर जो अंग्रेजी के हिसाब से चलता है, उस दिन बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए, ड्रिंक के लिए, घूमने फिरने के हिसाब से लाखों रुपया होटलों में बर्बाद करते हैं। मैं कहना चाहूंगा बर्बाद करते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से अपने नियमों को नहीं तोड़ते हुए उस दिन भी आप किसी भी तरह की अल्कोहल को स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले आप साधुवाद के पात्र हैं कि मैंने कुछ दिन पहले जब G20 हुआ था भारत में, तो बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए थे, मोदी जी भी वहीं थे। तो बहुत सारे, क्योंकि विदेश में कुछ कल्चर रहता है ड्रिंक करने का, तो मोदी जी आए, वहां खड़े रहे, लेकिन ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया। तो एक आदर्श स्थापित मोदी जी भी कर रहे हैं देश में वापस सनातन परंपरा को, आप भी करें। तो आपके अंदर ऐसे विचार क्यों आए कि मतलब ये चीजें ऐसे होनी चाहिए? जी, पहले तो हम कैसे एक समाज से जुड़े हुए हैं, भारतवर्षी पूरा वसुधैव कुटुंब के आधार पर, जैसा आपने बोला G20 पे। तो जब मोदी जी, हम उनके विचारों वाले लोग हैं, तो होता क्या है कि एक कल्चर तैयार होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ है, बहुत सालों से हमारा भारतवर्ष पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहा है जी, ठीक है। अब कुछ सनातन शक्तियां या कुछ चीजें जागृत हुई है, लोग उल्टे होने लगे हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति वो वहां से उपसे क्या पूर्वोत्तर की संस्कृति को यूज कर रहे हैं, और पूर्वोत्तम भारत, हमारे पास तो वर्षों से, हजारों करोड़ों लाखों सालों से ये चीजें सनातन धर्म की चीजें वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सब जगह लिखी हुई है, और उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं लोग। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो एथिक्स है, वो चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। हम उसके आधार पर सोचते हैं, जो हम हमारे लिए सोचते हैं वही अगर हम लोगों के लिए सोचें, या जो हमने कभी फील किया है, हमने कभी जरूरत उसकी महसूस की या कभी नीड महसूस की, अगर वही चीज अगर लोगों को भी दी जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा हमें विचार आया। ये जगह हमने उसलिए बनाई, यही परिकल्पना थी। और बनाते टाइम भी जब लोगों के हम थोड़े से ओपिनियन ले रहे थे, तो लोगों ने 100 में से 90 लोगों ने ओपिनियन दिए कि सर प्योर वेज रिसोर्ट नहीं चल सकता, प्योर आपको रिसोर्ट चलाना है तो नॉन वेज रखना पड़ेगा, ड्रिंक रखना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, अनैतिक चीजें होगी। तो हमने बोला अगर उस दिन जैसा जब लगेगा ऐसा कि नहीं चलेगा तो लोग कर देंगे, बंद कर देंगे, पर्सनल यूज करेंगे, लेकिन ये चीजें नहीं करेंगे। तो इस सब चीज करने के पीछे चीजें थी, फर्स्ट एथिक्स, एक विजन, एक हमारी सोच। और जब करते हैं तो जब ऐसा था कि वो एक डायलॉग है, किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम स्ट्रगल का रहा, कुछ टाइम वास्तव में नहीं चला। फिर हमने हमारी कुछ स्किल्स, कुछ चीजें, बहुत सारी उस पर मेहनत की और उसके रिजल्ट आए, अच्छी चीज लोगों को पसंद आने लगी। हमने चीज पहले, सबसे पहले ध्यान दिया वो हमारे फैमिली क्राउड पे, कि हम ऐसी चीज सोचते हैं जहाँ पूरा परिवार आके साथ बैठे, जो अभी लगभग लुप्त है। सब एकल परिवार में आने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को ज्वाइंट फैमिली में लाना चाहते हैं, सब आके बैठे, गेट टुगेदर्स करें। कुछ टाइम के लिए जो उनको रेस्ट चाहिए, उसमें उनको क्वालिटी का फूड चाहिए, जिसमें अच्छी चीज मिले और अच्छे हाथ की मिले और सब चीजें ऑर्गेनिक मिले, हम यहाँ पे उस क्वालिटी में देते हैं। उसके बाद अच्छी रहने की जगह हो, साफ सुथरी हो, वो हम देते हैं। थर्ड चीज है कि वो सब अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं कि देने के बाद हर फैमिली की कैपेसिटी नहीं है, और कैपेसिटी हो तो भी वो पैसा बर्बाद करना कोई नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते। अफोर्डेबल रेट के अंदर मिले, बच्चे भी एंजॉय करें, बड़े भी, और उनको अखरे नहीं। पैसा तो लगता है, खर्चा होता तो होता है, लेकिन वो अखरना नहीं चाहिए, पैसा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज दी, और ये सब चीज दी मोरल के साथ, कि देखो यहाँ पे हम ड्रिंक अलाउड नहीं कराएंगे, यहाँ के ऊपर हम ये नॉन वेज स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे। इवन देन हमने यहाँ रूल्स ऐसे रखे हैं कि आपको बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी है, आप केक भी लेके आ रहे हैं तो हमारे रिसेप्शन पे हम चेक करवाते हैं पहले, केक अगर एक लेस हो तो ही अंदर आएगा, एक लेस नहीं हो तो वहीं से बाहर जाएगा। अंडे वाला एक भी हमें, जिसमें कुछ पता नहीं चलता है, हम वो भी अलाउड नहीं करते। और उसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम हो, हम पहले उनके लिए चीजें देते हैं। हमारे यहाँ पे जैन धर्म के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैन मुनि यहाँ आते हैं, जैन भगवान यहाँ लाए जाते हैं, 3-3 दिन के लिए वो रिसोर्ट बुक करते हैं। यहाँ हजारों लाखों जाप होते हैं, किसी और पंथ के लोग होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी के लिए ये फेवरेट जगह कर्जत में, ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पे 700, 700, 800 लोगों के प्रोग्राम होते हैं। और बहुत सारी दीदियां जो ब्रह्मा माउंट आबू और यहाँ इधर के एरिया से रहते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम करने होते हैं मुंबई, पूना वगैरह, यहाँ तो नंदीबा को पहले चॉइस करते हैं, क्योंकि उनको कांदा लहसुन भी नहीं चलता। हम उस तक का
फूड अच्छी क्वालिटी का देते हैं, और जब उनको देते हैं तब उनको पूरा प्रीमाइज उनको देते हैं। तो ऐसी जब बहुत सारी शक्तियां आती है, बहुत सारी एनर्जीज आती है, यहाँ पे ध्यान करती है, यहाँ पे योग करती है, यहाँ पे अपने विचार देती है, तो ये धरती, ये वातावरण पूरा एक ऑरा तैयार हो जाता है। और वो ऑरा बाकी के टाइम में सब लोगों को मिलता है, फील करते हैं लोग। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेगेटिविटी हो तो लोगों को तुरंत वहां से जाने का मन करता है, और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग आने के बाद रहने का मन करता है, सुकून मिलता है, माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, सोल रिलैक्स होती है। तो ये वो चीज है जो हमने बनाई और हमारी टीम ने पूरा इस पे मेहनत किया, और फिर हमारा एक विजन रहा कि हम सात्विक, हर सात्विक चीज को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। कोई भी सात्विक चीज हो उसको प्रमोट करेंगे ताकि यहाँ की ऊर्जा अच्छी बनी रहे। खाने में हम पूरे मन से, दिल से खाना बनाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो भी खाना अच्छी क्वालिटी वाला लोग वो दे, उसके अंदर भी एक आत्मीयता हो, एक अपनत्व हो, और बाकी लोगों को यहाँ पे प्रेम मिले, आपस में बैठे, और यहाँ से जब जाए अपने लाइफ में वापस रिन्यूट करने के लिए, तो बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी एनर्जी लेके जाए और अच्छे माइंड से काम करे। आपने, क्योंकि आप तो मूल रूप से स्वर्ण व्यवसायी है, आपने कर्जत में आपका शोरूम भी है भैरव ज्वेलर्स के नाम से, और स्कूल में आपने बनाई है, तो फिर ये रिसोर्ट में कैसे मतलब आपका विचार आया? देखिए, रिसोर्ट एक नेचुरल तो सब शुरू से प्यार था ही, एक प्रकृति से प्रेम, एक निसर्ग से प्रेम। तो फार्म हाउस का तो कंसेप्ट था ही हमारा, एक फार्म हाउस और है। तो ये जगह में कुछ दूसरे, हम लैंड का बिजनेस भी करते हैं, लेने खरीदने भी, तो ये जगह में एक लैंड परचेज के लिए आया था, मैंने लिया ये, और विचार ऐसा था कि इसको लेके डेवलप करके सेल कर देंगे। लेकिन जब लिया, डेवलप कर रहे थे, तब यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता था, तो फिर मतलब इसको एक पर्सनल फार्म हाउस बनाते हैं और रहेंगे, तो मैंने फार्म हाउस के लिए ही बनाया। फिर किसी दोस्त यार मित्र ये आते हैं, या चलो आज हम वहां रुकेंगे, तो एक दो रूम बनाए थे, तो ऐसा होने लगा कि वो रूम कभी खाली नहीं रहते थे। फिर आए, तो फिर मैं कहीं काम पे हूँ तो उनको कुक चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, तो बहुत टाइम करने के बाद फिर सबने वैसा विचार किया, काम करते हैं इसको रिसोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि लोग, विचार था ही कि ऐसा चीज बने, क्योंकि हम बाहर जाते हैं ना, तो रिसोर्ट में कहीं वेज नॉन वेज साथ में खाना होता है, हम वहाँ खाना नहीं खाते, बाहर से जाके खाने के आते हैं। कहीं पे क्या होता है, कहीं पे क्या, तो कहीं ड्रिंक करते हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सोचा कि अगर करना है ना तो उस तरीका का करेंगे, तो रिसोर्ट लाइन में आए। एक्चुअली इसका विचार नहीं था, हमारा लाइन भी नहीं है, लेकिन हमें टीम अच्छी मिली, हमारा सब कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद में कंसेप्ट हुआ और आज बहुत अच्छा डेवलप है। अजमेर देव जन कल्याण संस्था जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मुंबई में वर्षों से स्वर्णकार समाज यहाँ पर रहता है, और जो विभिन्न प्रांतों से हैं, उस प्रांत में भी कई जिलों से है, राजस्थान का मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, या फिर मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, वहाँ के मेल क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज मुंबई में वर्षों से रहते हैं। आज 1500 से ऊपर है, लेकिन कभी उसकी खुद की भूमि नहीं हो पाई। ठीक है, तो अजमेर देव जन कल्याण संस्था बनी, उसके बनने के 1 साल के अंदर अंदर में बहुत बड़ी जगह है, जिसको हम कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर के पास कह सकते हैं, न्यू मुंबई के पास कह सकते हैं, तलोजा के पास कह सकते हैं। उस भूमि को परचेज करने में, उस भूमि के लिए पूरा सर्वे करने में, क्योंकि आप इस रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आपने उस भूमि के कागज बनाने में, या जो भी पटवारी का है, वकील का है, रजिस्ट्री का है, उस काम में आपने बहुत सहयोग दिया। तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा अजमेर देव जन कल्याण संस्था के एक महामंत्री होने के नाते। और दूसरा ये कि यदि समाज का व्यक्ति यहाँ इस रिसोर्ट में आए, या कुछ फंक्शन करना हो, रहना हो, तो उनके लिए आप क्या उनको सुविधाएं देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जो अजमेर देवस्थान समिति कमेटी के लिए जो मुझे कुछ सेवा का मौका मिला, उसके लिए मैं समाज का आभारी हूँ कि आपने मुझे उस योग्य समझा। जो योग्यता भगवान ने दी है, या जो मेहनत से हमने हासिल की है, अगर वो समाज के लिए, देश के लिए काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है, और वो हमने प्रयत्न किया। उनके लीगल कुछ इश्यूज थे, सिलेक्शन करने में कुछ बाकी चीजें थी, जो हमें मालूम था वो हमने किया, और जितना पैसा हम समाज का बचा सकते हैं उतना हमने बचाया, और आगे भी हम उसी तरफ काम करेंगे कि समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि समाज विकसित होगा तो ही सब कुछ संगठन अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे समाज में फिर अदर दूसरे समाज के कंपेयर में हम पीछे ना रहें, हमारी जो जनरेशन आ रही है वो पीछे ना रहे, सभी पढ़ी लिखी हो, सभी डेवलप हो, विकसित हो, एक स्टैंडर्ड रहे, ये सब के लिए कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमारा छोटा सा भी गिलेरी जितना भी अगर मेहनत है या फिर अंश है, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और दूसरा आप पूछ रहे थे कि अपने समाज के कोई लोग यहाँ पर कोई आयोजन करना चाहे, शादी विवाह है, बर्थडे का है, एनिवर्सरी का है, या
कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक या कोई भी कार्यक्रम करना चाहे तो उसके लिए आप? जी, पहली बात तो समाज के लिए दरवाजे खुले हुए हैं कभी भी 24/7। आप आइए, कोई भी समाज का प्रोग्राम हो, जहाँ रहने के लिए आना हो या कोई गेट टुगेदर करना हो, परिवार का एक सम्मेलन करना हो या समाज का सम्मेलन करना हो या अपने गांव के लोगों का जो जैसे रहते हैं उनका सम्मेलन करना हो, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो या ऐसा कोई धार्मिक प्रोग्राम करना हो, अजमेर जयंती करनी हो, ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो, तो हमने कितनी बार समाज के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, आप हैं, बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं, गोपाल जी हैं, इनको कितनी बार मैंने आगे होके बोला है कि आप कभी भी आइए, वेलकम। खर्चे की या इसकी रेटों की आप प्रोफेशनल से तुलना मत करिएगा, आपके लिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। और अगर हो सका तो हम उसमें भी योगदान करेंगे। अगर आप स्नेह सम्मेलन रखिए, जो बेसिक से बेसिक रेट होगी, जो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उतना हम ले लेंगे। अगर किसी समाज के भाई को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो, वो कर सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं है और उस कम क्षमता में उनको काम अच्छा निकालना है, अच्छा बढ़िया करना है, बाकी और हेडेक लेने वाले घर में कोई इतना नहीं है, या कोई ऐसे बच्चे बच्ची जिनके माँ बाप नहीं है और जिनको ऐसा काम संभालने के लिए थोड़ा तकलीफ है, तो नंदी बाग में स्वागत है। हम बिल्कुल रिजनेबल रेट में, कम से कम रेट में, इवन देन वो खुद करेंगे तो भी उससे नहीं कर पाए, उसके आधी रेट में यहाँ पे हम काम उनको करके दे देंगे और अच्छा ऐसा नाम रह जाएगा कि ये। हमने तो समाज के मुखिया को कितनी बार, 2-3 बार ऐसे भी किया कि आप सामूहिक सम्मेलन रखना चाहो, 10 जोड़े, 12 जोड़े, 15 जोड़े, 25 जोड़े आए, कम खर्चे में करना चाहो तो यहाँ आके कर लीजिए, जहाँ समाज के लोग तो आए और हो जाए। और किसी को वेडिंग हो या अच्छे वाले प्रोग्राम करने हो, जैसे यहाँ ज्यादा ये नंदीबाग फेमस है प्योर वेज के लिए, जैन समाज में, जैन समाज में अफोर्डेबल शादियां करने के लिए वो नंदीबाग को चुनते हैं, तो स्वर्णकार समाज क्यों नहीं? कितनी बार लोगों को लगता है कि बाहर जाके कम बजट में करना, ये नहीं। तब जैन समाज में भी सब तरह के वर्ग के लोग हैं, इनकम के आधार पे बहुत सारे, बहुत संपन्न है, बहुत कोई मीडियम है, कोई ठीक ठाक है, सब लोग यहाँ पे शादियां करते हैं, अपनी बुकिंग्स कराते हैं, अपना बजट दे देते हैं, उस बजट में काम होता है। तो मैं चाहूंगा कि स्वर्णकार समाज में भी जो पैसे का अपव्यय हो रहा है बहुत सारा, एक हॉल लेते हैं 4 घंटे के लिए, उसके लिए इतना पैसा गिनते हैं, भाग दौड़ में मेहमानों को नहीं बुला पाते, उनके साथ स्नेहता से मिल नहीं पाते हैं। ये ऐसी जगह है, जितने आपके गेस्ट आना चाहिए सबको बुलाइए, रहने के लिए 100, 150, 200, 300, 400 सब लोगों की व्यवस्था हो जाएगी। बड़ा बड़ा ग्राउंड है, बड़े रूम्स है, बड़ा जगह है, आराम से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, शादी का एंजॉय कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन में शादी आराम से हो जाती है, भाग दौड़ नहीं रहेगी और शादी हो जाएगी। और सबसे बढ़िया कि कम रेट के अंदर आपको बहुत अच्छा एम्बियंस मिलेगा और आपको एक आंतरिक संतुष्टि होगी कि हाँ, वहां हमने शादी की और यादगार चीजें कर सकते हैं। तो समाज से मेरा निवेदन रहेगा कि आप किसी भी वर्ग से, किसी भी स्टैंडर्ड से, किसी भी एरिया में हो, आप यहाँ के करिए, नंदीबाग आपका ही है, पूरे समाज का है, दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारे साथ आपकी सुपुत्री नंदिनी सोनी भी जुड़ी हुई है। नंदिनी, आपने अभी 12वीं की कक्षा पास कर ली है, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन पास तो हो जाएगी। उसके पश्चात क्या आपका विचार क्या है? उसके बाद पापा के साथ ट्रेनिंग करूँ, फिर उनको जो सही लगेगा। अच्छा, उसका ग्रेजुएशन करनी है आपको? हाँ, ग्रेजुएशन। तो नंदिनी और नंदीबाग दोनों में क्या समानता है? वैसे तो नाम का ही है, पर मतलब आपके नाम का ही है बाग, ये रिसोर्ट बनाया हुआ है, मतलब हम ये मान के चले? वैसा भी नहीं है। बेटियां जो होती है पापा की लाडली होती है, और आपके नाम से मतलब ये नंदीबाग बना है। पहले था, ऐसा लग रहा था, बाद में उसको जब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया तो जो शिव जी की गाय थी, उनका नाम भी नंदी था, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा अगर मेरे नाम से कंपेयर करने को देखा तो आपकी एज वाले रिसोर्ट में क्यों आना चाहेंगे, इस रिसोर्ट में? क्योंकि जैसे कि अभी नॉर्मल बताया कि हम अगर पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि हम बाहर जा रहे हैं, रिसोर्ट वगैरह में जा रहे हैं, तो अभी जैसे कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो प्योर वेजिटेरियन है, वो पापा फर्स्ट थिंग ये बोलेंगे कि वहाँ नॉन वेज भी रहता है, वेज ही रहता है, किचन सेम रहता है, और दूसरे लोग आएंगे वो ड्रिंक करेंगे, तो लड़कियों के लिए सेफ नहीं रहता है। तो अभी अगर उनका रिसोर्ट से यहाँ वाला कंपेयर किया तो वहाँ पेरेंट्स को सेकेंड थॉट्स नहीं आते माइंड में कि प्योर वेजिटेरियन है, जैन भी है, तो ऑफकोर्स किचन बराबर ही रहेगा और ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं है, और यहाँ के एथिक्स थोड़े से कड़क है, नहीं है तो कंपल्सरी नहीं है, तो उसकी वजह से पेरेंट्स को भी बहुत ये रहता है कि डबल थॉट्स नहीं आते और सेफ लगता है एक एनवायरनमेंट यहाँ का। और यहाँ बाकी रिसोर्ट्स में देखे जाए तो पहला थॉट हमको भी लगता है कि हम अनसेफ रहेंगे, वहाँ का क्राउड कैसा रहेगा, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, पर यहाँ सब फैमिली बैकग्राउंड आते हैं, फैमिली लोग आते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा सेफ लगता है कंपेरेटिवली हमारी एज के बच्चों के लिए। और लगता है कि इन सब चीज़ों के बिना भी, गलत चीज़ों के बिना भी इंजॉयमेंट हो सकता है।
भगवद गीता भी है और रामायण भी है। रामायण में सांस्कृतिक आदर्श और अंग्रेजी भाषा में भी है, हिंदी भाषा में भगवद गीता है। तो बहुत अच्छा लगा रिसोर्ट जैसे कल्चर में ये जो हमारी जो अध्यात्म चेतना है, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, जो उसकी किताबें यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया और रामायण में ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। तो ये पुस्तकालय का आइडिया कहाँ से आया? पुस्तकालय का आइडिया ऐसा है कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है जी पर्सनली। तो मैं घर पे भी पढ़ता हूँ और मैंने भी क्या, मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो मैं जब फ्री रहता हूँ, मैं अपने साथ जब रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बुक्स पढूं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने सोचा कि क्या मालूम मेरे जैसे विचार के और भी कोई लोग होंगे जिनको अच्छा लगता होगा। फिर मैंने विचार किया कि किस साइड के या किस चीज़ों में लोगों को शौक है। तो मैंने यहाँ से फीडबैक लोगों से लिया कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा चलती है। तो किसी को फिलोसॉफी अच्छी लगती है, किसी को रिलीजियस बुक अच्छी लगती है, किसी को स्टोरी अच्छी लगती है, किसी को मोटिवेशनल बुक्स अच्छी लगती है। तो हमने वो सब टाइप के कलेक्शन यहाँ रखे हैं, एक्स्ट्रा भी रखे हैं और उनके लिए छूट भी रखी है। अगर किसी को पसंद आए तो वहाँ रिसेप्शन पे बोल के नदी बाग की तरफ से गिफ्ट लेके जा सकते हैं और जाइए अपने घर पे पढ़िए, क्योंकि इसके जैसा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि ये पढ़ने वाला कभी गलत काम नहीं करेगा और गलत काम करने वाला ये कभी नहीं पढ़ेगा, इतना है। तो इसलिए हमने, मुझे मेरी पर्सनल चॉइस बुक्स रीडिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलेक्शन बुक्स रीडिंग है। सुनील जी, आपने यहाँ पर बहुत अच्छा खेलने का भी, मनोरंजन का भी बहुत सारा मैं देख रहा कि कैरम है, चेस है, फिर बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स का है। तो ये मतलब यहाँ लोग घूमने आते हैं या खेलने आते हैं, तो ऐसा क्या आपके अंदर विचार है कि ये सब भी होने चाहिए? ठीक है सर, आजकल की मुंबई और पुणे ये जो है ना पूरा भागदौड़ी का जिंदगी हो गया है, लोगों को टाइम ही नहीं बिल्कुल। कहीं उनको ना कभी जाके ऐसा लगता है यार थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा फैमिली टाइम दिया जाए, जहाँ ये काम काज से थोड़े दूर हो, कहीं जाके बैठें, तो बचपन में चीज़ें रह गई उनको पूरी करें, फैमिली से बात करें, ऐसी चीज़ें होती है। तो जब हमने ये फील किया तो तब ये चीज़ें बनाई। उसमें अच्छा रहने के लिए जगह, अच्छा फूड, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे इंडोर गेम्स, अच्छे आउटडोर गेम्स, सभी चीज़ें क्रिएट की। थोड़ी गौशाला, थोड़ा सा ये हमने हमारा एक डॉलर रखा हुआ है, कुत्ता से आंगोर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा वेलकम। ये इसलिए कि यहाँ आने के बाद है ना, एक वो उनको माइंड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा उनको खुद के लिए लगता है कि हाँ हम जी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो कल हम जब रात को आए थे, अंधेरा हो गया था लेकिन बहुत अच्छी रोशनी थी। तो रात को खाना खाने के बाद में कुछ मनोरंजन के अंताक्षरी खेल रहे थे। तो एक लेडीज़ थी, लगभग 80 उम्र हो गई उन्होंने, और इतने पुराने इतने अच्छे गाने गा रही थी जब, और इतनी खुशी उनके अंदर प्रकट हो रही थी कि कितने, उन्होंने कहा हम बहुत दिन के बाद अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो मतलब एक वो अपने पूरे परिवार के साथ है जी, पूरा परिवार उनका साथ में था, कम से कम 15 लोगों का ग्रुप। तो लोग जो भूल चुके हैं, अपना जो गेम भूल चुके हैं, खेलना भूल चुके हैं और सिर्फ पैसा काम काम, तो यहाँ पे लगता है कि चलो हम भी अपने शरीर को, मन को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, बहुत अच्छी। तो उस गेम के साथ कुछ और भी आप मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अभी हमने साइकिलिंग रखी है यहाँ पे, हमने लगभग 15-20 साइकिल लोगों के लिए रखी है। और साइकिल लगने के बाद हम लोगों के रिव्यूज देते हैं, उनको पूछते हैं एक ही क्वेश्चन सीधा, कितने साल बाद साइकिल चलेगी। तो हमारे क्वेश्चन है ना दिनों में, महीनों में नहीं आते, सालों में आते हैं। कोई बोलते हैं 20 साल बाद साइकिल बाद बैठा है, कोई बोलती है मैं 15 साल के बाद साइकिल में बैठी हूँ, कोई बोलता है मैं बचपन में रह गई थी मेरी, अभी मैं सीखी हूँ, कोई बोलता है अच्छा लग रहा है, आज बोल रहा है अच्छा लग रहा है। तो एक साइकिल जैसी चीज़ है ना, दिल में अच्छी हैप्पीनेस लाती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जी, और वो हार्मोन्स रिलीज होकर जब वापस हम काम पे जाते हैं तो वो एनर्जी के साथ काम होता है, थोड़ा सा फ्रेश एक पॉज मिलता है ना। तो ये जो पॉज है ना वो हम देना चाहते हैं, और हम देना चाहते हैं फैमिली को, कि दादा भी हो, दादी भी हो, पोता भी हो, काका भी हो, अंकल भी हो, बुआ भी हो, मासी भी हो, और सब मिलके बैठे बात करें, दिल की बात करें। और फिर जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उनमें जो अपनत्व जगता है, छोटी मोटी चीज़ में मन मुटाव होता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा दूर हो जाता है। एक संयुक्त परिवार की परिकल्पना को, पुरानी धारणा को पुनः एक जीवित करने का प्रयास भी आपका। जी, और ये सब अफोर्डेबिलिटी में दे रहे हैं कि रिजनेबल रेट में हो, सबको ऐसा लगे कि बाहर जाए घूमने, इतना बड़ा परिवार लेके जाते हैं यार, कितना खर्चा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। एक्चुअल रीजनेबिलिटी में जितना रेट लग सकता है उतना ही लेते हैं, उसमें क्वालिटी देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ खाने पीने में जो घर पे चीज़ वापर रहे हैं वो यहाँ पे यूज करने देते हैं, फ्रेश आइटम बनाते हैं, फ्रेश चीज़ खिलाते हैं, अच्छा रूम्स देते हैं, जो उस रेट में जितना दे सकते हैं उससे ज़्यादा देने का कोशिश करते हैं कि उनको लगे कि यार रिपीट आ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे जितने गेस्ट आते हैं 50% गेस्ट रिपीट कस्टमर, अभी आएंगे और 3 महीने बाद की बुकिंग वापस करा के जाएंगे।
कि अभी आए हो, अगले 3 महीने बुकिंग करके रखो, 3 महीने काम करके आते हैं, 3 महीने वापस एनर्जी देने के लिए आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे गेस्ट हैं। हम आपका 1 मिनट लेना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात गोधरा से। गोधरा। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम राजस्थान से। तो यहाँ पहली बार आए? हाँ। तो किसने भेजा आपको यहाँ पर? हमारे डॉक्टर प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी सणकर, हमारे परिचित, उन्होंने। तो कैसा फील हो रहा है गुजरात से आप यहाँ आए महाराष्ट्र में? अच्छा फील हो रहा है। मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ का व्यू, यहाँ का जो पूरा सेटअप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो बोटिंग होती है उसमें बहुत मजा आया हमें। मुंबई में बहुत भाग है, तो यहाँ पे भी भाग रहे हैं आप साइकिल लेकर? नहीं, यहाँ मैं साइकिल एंजॉय कर रही हूँ। अरे वाह। मैं आई एम रनिंग आउट विद किड्स। अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ बचपन अपना। बहुत बढ़िया। तो ऐसे पाँव में दर्द नहीं हो रहा चलाने के बाद? नहीं, मैं इतना नहीं चला रही। आप फिर आना चाहेंगे? बिल्कुल, हम बार बार आना चाहेंगे। अकेले आएंगे? अब नेक्स्ट टाइम कब आएंगे? पूरा फैमिली को लेकर आएंगे। हम लोग फैमिली के साथ आएंगे, फुल फैमिली। थैंक यू। अपनी खुद की साथ गए हैं। सुनील जी, आपने यहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण के साथ में जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है गोपालन, तो गाय भी मैंने सुबह देखा यहाँ पर गाय भी रखते हैं आप। तो गाय रखने का क्या मतलब आपके अंदर ऐसा क्या भावना आई? देखिए, आपने बोला जैसा आध्यात्मिकता है, तो कोई भी धरती की है ना एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और हमने शास्त्रों में सीखा है कि गाय की जो पॉजिटिव ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये जब से रिसोर्ट हुआ है उसके पहले से ही गायें यहाँ पे है। मैं पहले 1 गाय लाया था, फिर वहाँ से करते 2, 3, 4, 5, 7, 8 गायों का एक पूरा एक ग्रुप हुआ है, और आगे चल के एक बड़ी सी एक गौशाला यहाँ पे अपनी खुद की बनाने का विचार है, जिससे यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अच्छी रहे। गाय एक अपना एक धार्मिक चिन्ह है, और हम बिलीव करते हैं सनातन धर्म में, इसलिए गाय को महत्व देते हैं और गाय की सेवा को भी महत्व देते हैं। तो आपने जब ये सोचा कि करजत में अपने को रिसोर्ट बनाना है, तो कैसे विचार आया कि करजत में बनाना है? देखो, करजत तो है ना वैसे भी एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। जी जी। पूरा ग्रीन जोन एरिया है, हाँ। वातावरण बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो ये पहले एक फार्म हाउस था, फार्म हाउस के लिए लिया था, 2 रूम थे, आराम से था। फिर बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे फ्रेंड, बहुत सारे आने लगे थे इसके लिए, तो उनकी व्यवस्थाएं इतनी होने लगी कि हमें और ये होने लगा। तो फिर हमने सोचा कि इसको कमर्शियलाइजेशन ही करते पूरा, और बनते बढ़ता गया और एक्सपेंशन करते गए, और आज एकदम लंबी बात तैयार। तो लगभग ये 4 साल पहले से बनकर रेडी हो गया था? 4 साल पहले तैयार हो गया था, और 3 साल से हमने इसको स्टार्ट किया है कमर्शियल पर्पज से। 3 साल से स्टार्ट किया। अभी आगे की क्या योजना है, मतलब भविष्य को लेकर 1 साल 2 साल में? अगले 2, 3 साल, 4 साल का विजन ऐसा है कि इसको 15 एकड़ के आसपास लेके जाए, 500 लोगों की कैपेसिटी इसकी करनी है। अच्छा। अभी 150 पे है, जितना सोचा है उसका 20-25% पे है हम, और ताकि लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग मिल सके, अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, एक्टिविटीज़ मिल सके, इंडोर आउटडोर रहने के लिए, और अच्छे क्राउड के लिए अच्छा जगह मिल सके। हम इसको एथिक्स और विजन पे चलाते हैं, जैसे कि प्योर वेज हमारा बिल्कुल एथिक्स है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ड्रिंक वगैरह हम अलाउड नहीं कराते यहाँ पे, ये भी एक एथिक्स है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन में यहाँ, और हमारे यहाँ पे सिर्फ फैमिली क्राउड को अलाउड करते हैं। मम्मी पापा, बुआ, मासी, ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार को आप ज़्यादा प्रमुखता देते हैं और नैतिकता के साथ? नैतिक साथ। कपल्स वगैरह या अननोन कपल्स को हम अलाउड नहीं करते मोस्ट ऑफ। जी। तो जो पहचान वाले हैं उनमें हैं, मैरिड कपल्स हैं, बच्चों के साथ आते हैं, उनको लड़ देते हैं। तो हमारा थोड़ा सोचने का तरीका ये जगह के लिए लगे, हमारी एनर्जी यहाँ की पॉजिटिव रहनी चाहिए। देखा तो एक रिसोर्ट के साथ में आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर गौ माता के दर्शन भी होते हैं। तो पधारो सा આપણો रिसोर्ट नंदी बाग रिसोर्ट।